स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम है जी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, यानी किसी भी लाइन के ऊपर किसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किस तरह से मालूम किया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में बात की है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 3-4 टू द गिवन लाइन 4x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। तो हम यूं देखते हैं जी कि फर्ज कर लें हमारे पास मैं पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक पॉइंट है जो कि 3-4, मैं अंदाजन ड्रॉ करूंगा 1 2 और 3, एक्स पॉजिटिव 3 और वाई कितना है 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी है जो कि है कितना 3 और -4। जबकि लाइन 4x - 3y + 6, इसको ड्रा करने के लिए इसको पहले मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाऊं, ठीक है। तो बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x + 6। कैसे, अगर आप देखें 3y नेगेटिव था, इस तरफ मैं ले गया पॉजिटिव, तो 3y 4x + 6 इक्वल टू 3y। मैंने इसको चेंज करके लिख दिया 3y इक्वल टू 4x + 6 और y इक्वल टू आ जाएगा 4/3 x + 6/3, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा 4/3 x + 3 1 3 3 2 6 2। इसका मतलब इंटरसेप्ट 2 है और ये इंटरसेप्ट चूंकि y को जाहिर करती है, y इंटरसेप्ट को, इसका मतलब है ये x1 और y1 और y2। इसका मतलब लाइन यहां से पास करी है, यानी लाइन जो है यहां से पास करेगी। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, अब हमें तो कुछ नहीं पता, ठीक है। ऐसे भी हो सकती है, मतलब लाइन तो किस तरह से भी हो सकती है। इंटरसेप्ट सिर्फ हमें ये बताती है कि लाइन पास कहां से करी है, ठीक है। यानी y को किस पॉइंट पे टच करी, इंटरसेप्ट ये बताती है। लेकिन वो लाइन किस तरह से कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये स्लोप 4/3। अब 4/3 चूंकि 1.33 होता है, 1.33, इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे x में अगर आप 1 यूनिट चेंज लेके आएंगे, तो अगर ये 2 है, ये y में 3 हो गया, ये 4 हो गया और 5। तो अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लेके आते हैं, y में 1.3, ये 1 यूनिट हो गई, यानी x में 1 y में 1, और थोड़ी सी से ऊपर कर लें तो y 1.33। इसका मतलब ये पॉइंट, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास वो लाइन आ जाएगी जो कि जाहिर करती है इस इक्वेशन को। और मुझे डिस्टेंस कौन सा मालूम करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, अगर आप देखें 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब है ये डिस्टेंस मुझे r, चलें इसको r कह लें, p कह लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मालूम करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। अब इस डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमने फार्मूला स्टडी कर रखा है, वो क्या है, d डिस्टेंस कैसे आता है एक पॉइंट और लाइन के दरमियान, वो कैसे आएगा, एब्सोल्यूट ऑफ इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, यानी किसी भी जनरल फॉर्म में इक्वेशन का एब्सोल्यूट ले लें, बशर्ते ये कि आप उन पॉइंट्स को बीच में डाल लें, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यानी x1 का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, और जो y1 का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब असल जो इक्वेशन उसको लिखें तो वो बनती है, इसका मतलब d जो है वो आ जाएगा, चलें p है हमारे पास, p को मैंने डिस्टेंस को p कह दिया, p हमारे पास आ जाएगा 4x - 3y + 6, बल्कि आप x और y की जगह वैल्यूज भी डाल लें। x कितना है, ये x है याद रहे, और ये y है। तो अब जो 4x है उसकी जगह आ जाएगा 4 × x, तो 4 × 3 -3 × y कितना है -4, 3 × -4 और +6, इसका एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, यानी इसका जो कोफिशिएंट था, x का कोफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर, और प्लस y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4 3 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 प्लस 6, 12 + 12 24 प्लस 6 30, 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 25। अब चूंकि डिस्टेंस हम ले रहे हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 6 are 30, ठीक है। 5 6 are 30, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 6 यूनिट्स। 6 यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने एक पॉइंट से एक लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो हमने मालूम किया। अब चूंकि ये एब्सोल्यूट में होगा, ठीक है, और एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव हो तो तब भी हम उसको यहाँ पे पॉजिटिव ही लेते। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 हमने किया, तो 6 यूनिट हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया, जो कि आप 30
यानी मॉड ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 करके फिर भी आप 6 आंसर लिख सकते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स है।